हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कोल इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है कोल इंडिया के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी कोल से रिलेटेड बिजनेस करती है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये कंपनी खुद ही माइनिंग करती है एंड खुद ही कोल प्रोडक्शन करती है एंड उसके साथ साथ कई सारे कोल वर्सरीज भी ये कंपनी ऑपरेट करती है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 1,13,425 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 6.51 की पी है, 54.2% है कंपनी की ROCE एंड 43.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 29.8% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 3.28% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 8.72% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड यील्ड दे रही है। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 45.19%। ये कंपनी 60.75% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है एंड इस कंपनी में डेब्ट डेज इंप्रूव हुई है। अगर कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 7% के आसपास है, जो कि 5 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है एंड लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग 4.83% कम हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 32,707 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 6,693 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एंड ये एक इंटरली प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 1,09,714 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 17,358 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर FY 2021 से कंपेयर किया जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे शो किया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर पोस्ट किया है, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2443 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो रिड्यूस होकर पॉजिटिव 1165 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड गवर्नमेंट की भी जो होल्डिंग है वो भी अनचेंज्ड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक से माल उठाई गई है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, मतलब इस कंपनी में हमारे जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 5.07% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसीडर करके चल सकते हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टर को ही सजेस्ट करूंगा कि डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाओ। बाकी रिटर्न एज सच आप लोग को इस कंपनी की तरफ से नहीं मिलने वाली है। एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो दूसरे स्टॉक्स के कंपेरिजन में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम होगा एज यूजुअल। तो अगर डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए। बाकी अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग इस कंपनी में रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करके गलती कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। रिटर्न इन्वेस्टर हो तो प्रॉफिट होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, आप लोगों के लिए जो आइडियल एंट्री प्राइस है वो है 165 रुपये के आसपास की, जो कि ये वाला सपोर्ट जोन है। एंड आज कंपनी में अगर देखा जाए तो ज़बरदस्त सेलिंग हुई है, तो आई थिंक विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी आप लोगों को 165 रुपये के आसपास डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड अगर 165 रुपये के आसपास ये कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री आप लोग प्लान कर सकते हो अराउंड दिस लेवल।
तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडर्स को कैसे स्विंग ट्रेड प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट। हो सकता है कंपनी 180 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो कर दे और ये भी हो सकता है कि कंपनी 165 रुपये तक की फॉल शो करके यहाँ से कंपनी रिवर्सल शो करे। अगर 165 रुपये के लेवल से कंपनी रिवर्सल शो करती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर दी फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 180 रुपये, सेकंड टारगेट होगा 197 रुपीज़ का, ठीक है। और कंपनी अगर 179 रुपीज़ की है जो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है यहाँ से ही रिवर्सल शो कर देती है, तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 197 रुपीज़ एंड सेकंड टारगेट होगा 214 रुपये का। एज सिंपल एज दैट। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि एंट्री हमेशा कंफर्मेशन के बाद ही लेनी है। विदाउट कंफर्मेशन अगर एंट्री लोगे तो 50-50 चांस हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर कंफर्मेशन के बाद अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो वहीं पे 70 to 80% हो जाता है आप लोग का सक्सेस रेट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।